इस बीच मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा 20 पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने 20 बच्चों की मौत की पुष्टि की है और इनमें छिंदवाड़ा में 17, बैतूल में 2 और पाढ़ुना में 1 बच्चे की मौत हुई है। 5 बच्चों का अब भी नागपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर, ये कफ सिरप की वजह से मौतों की जो तादाद है वो बढ़कर 20 पहुंच चुकी है। 20 बच्चे इस कफ सिरप को पीने के बाद मौत की नींद सो चुके हैं। अब इसको लेकर कितनी भी जांच आप करते रहिए, कोई भी एक्शन लेते रहिए, ये बच्चे वापस नहीं आएंगे, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और पाढ़ुना और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। आरोपी कंपनी जो दवाई बनाने वाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, इसी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है कि इतने बच्चों की मौत के बावजूद सिरप के सैंपल जांच के लिए साधारण जांच से भेजे गए। मतलब आप गंभीरता को समझिए, मतलब सरकार के लिए यह साधारण है। कब सिरप के सैंपल्स की ट्रैकिंग तक नहीं हुई और जांच से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने सिरप को क्लीन चिट दे दी। अब राज्य की लैब्स में 5500 सैंपल जांच के लिए पहुंचे हैं, जबकि साल भर में क्षमता सिर्फ 6000 सैंपल्स की। एनडीटीवी ने इस पूरे मामले पर राज्य के ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव से बातचीत की। तो इतने बच्चों की मौत के बाद अब तमाम राज्यों में कफ सिरप के सैंपल्स की जांच चल रही है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कोल्ड ड्रिंक का ये बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत के बाद तमाम राज्य सरकारें एक्शन में हैं। महाराष्ट्र में फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने पुणे डिवीजन के मेडिकल स्टोर से अलग अलग कंपनियों के कफ सिरप के सैंपल जमा किए। मानकों पर खरा न उतरने के कारण पुणे में खांसी की दवा रेस्पीफ्रेश PR का स्टॉक जब्त किया गया। इस बीच विवादों के केंद्र में रहे कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर जानकारी आई है कि इसके फॉर्मूले पर 2 साल पहले ही रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद इस दवा को बनाया जाता रहा। दवा बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। ये कंपनी तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाती थी। इस फैक्ट्री को सील किया जा चुका है। कोल्ड ड्रिंक सिरप में जहरीला केमिकल DEG पाया गया, जो उद्योगों में इस्तेमाल होता है। इससे किडनी और लीवर बेकार हो सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक सिरप से बच्चों की मौत के पीछे यही वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में भारत में बने कफ सिरप को पीने से 70 बच्चों की मौत हुई थी और इसके बाद बहुत बड़ा हंगामा मचा था। इसके बाद भारत सरकार ने कहा था कि हर कंपनी को WHO GMP प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेना होगा। और आपको बता देते हैं कि देखिए, देश में कुल 5308 MSME दवा कंपनियां हैं। इनमें से 3838 कंपनियों ने प्रमाण पत्र लिया है। 1470 कंपनियों ने अब तक आवेदन भी नहीं किया। केंद्र ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम ONDLS बनाया। ये दवाओं, कॉस्मेटिक और चिकित्सा उत्पादों से संबंधित लाइसेंस आवेदनों की प्रक्रिया के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप बेचने वाली श्रीसन फार्मा कंपनी के पास भी GMP प्रमाण पत्र नहीं मिला है। CDSCO की जांच में श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में डाई इथाइल ग्लाइकोल यानी DEG के बगैर बिल वाले कंटेनर्स में, और नियम के अनुसार सिरप में 0.1% से ज्यादा DEG नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी के सिरप में 46 से 48% तक DEG था। कंपनी महंगे बिकने वाले केमिकल पर खर्च बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी, जो जानलेवा साबित हुआ। ये जो बच्चे मरे हैं, फिर जिम्मेदारी किसकी? वापस नहीं आएंगे। आप कितना भी, आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए। और एक तरह से लोग कह रहे हैं हत्या का ये मामला।